दोस्तों अभी हाल ही में 13 अगस्त को मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया है। इस एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आगामी बिहार सिविल कोर्ट की जो परीक्षाएं होने वाली है उनको आप कैसे तैयारी करें और आप उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति अपनाएं। यही रणनीति मैंने पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट का पीटी के लिए लगाया था और उसमें मैंने सफलता पाई। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस परीक्षा में बिहार सिविल कोर्ट में कितने सब्जेक्ट होंगे और कितने नंबर से प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए बोर्ड पे मैंने पहले ही से लिख दिया है। इंग्लिश से आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी से 20 नंबर के, जीके और करंट अफेयर से 15 नंबर के, और मैथ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 नंबर के और कंप्यूटर से 15 नंबर का। कुल मिला के 90 नंबर की ये परीक्षा होगी। और आपको अब मैं विषयवार बताने वाला हूँ कि आप प्रत्येक विषय को किस तरह से आप तैयार करें कि आप उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपको इंग्लिश में 20 नंबर में से 10 नंबर जो होंगे वो वोकैब पोर्शन से पूछे जाएंगे, यानी कि एंटो और सिनोनिम पूछे जाएंगे 10 नंबर के। हो सकता है 5 नंबर का एंटो और 5 नंबर का सिनोनिम पूछा जाए। ये आपको निश्चित ही पूछेगा एग्जाम में। पता नहीं जो कोर्ट है उसको एंटो सिनो से कितना प्रेम क्यों है। हम लोग का मेंस एग्जाम में भी पूछ दिया था 10 नंबर का, पीटी में भी 25 नंबर का पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट में क्वेश्चन था, उसमें 10 नंबर का एंटो और सिनो पूछ दिया था। और 5 नंबर का आपको हो सकता नहीं पूछेगा ही कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन से, कॉम्प्रिहेंशन से 5 नंबर का रहेगा। और जो बाकी बचा 5 नंबर, इसमें हो सकता है 3 जो है वो आपको आइडियम फ्रेज से पूछेगा, आइडियम एंड फ्रेज से 3 नंबर का। और 2 क्वेश्चन हो सके आपको एरर से पूछ दे एक क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में एक एरर से हो या एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हो। लगभग आपको जो है 10 नंबर आपको मेन है एंटोसिनोनिम, 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन। हो सकता है यहाँ पे 3 नंबर का पूछ दे कॉम्प्रिहेंशन से, और ये आइडियम फ्रेज से भी आपको क्वेश्चन निश्चित ही बड़ी पूरी मात्रा में रहेगा। 1 नंबर का पूछ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप करेंगे एंटोनिम सिनोनिम। अब बताता हूँ मैं कि आप एंटोनिम सिनोनिम करेंगे कहाँ से। जो एसएससी का जो प्रीवियस एग्जाम होगा उसका पूरा एंटोनिम सिनोनिम याद कर जाइएगा, और आइडियम फ्रेज इस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। कॉम्प्रिहेंशन तो आप एग्जाम में जो पैसेज पढ़ के भी आप अच्छे से उसका जवाब दे देंगे, लेकिन आपको जो कम समय में अगर बढ़िया तैयारी करना है तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एंटोसिनो और आइडियम फ्रेज याद कर जाइए। अगला पोर्शन है हिंदी 20 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। हिंदी में भी आपको जान लीजिए कि 5 नंबर का आपको कॉम्प्रिहेंशन, एक गद्यांश देगा, उससे 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समास, संधि, ये सब आपको पूछे जाएंगे। एक होता है उपसर्ग प्रत्यय, इससे भी एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ मैं असिस्टेंट के एग्जाम में, ये देखिए पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, से पूर्व लगा के पूछ दिया था। लंबोदर में कौन सा समास है, तो इस तरह का बहुव्रीहि समास। पर्यायवाची शब्द से दामिनी जो है किस चीज का पर्यायवाची है, तो विद्युत का। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। विलोम शब्द में जो है जैसे जीवन मृत्यु, ऊपर नीचे, इस तरह का। समास के आप प्रकार देख लीजिएगा, सभी का उदाहरण, संधि के भी उदाहरण सब आप देख लीजिएगा। तो इनको आप कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है एक शब्द आपको शुद्ध करने के लिए, वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी दे दे। अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं, इतना टॉपिक को, तो आपको हिंदी में लगभग आपको सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक और चीज है मुहावरा, इसको भी आप देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जीने की इच्छा, जिजीविषा, अनेक शब्दों के लिए। अच्छा, अगर आपको
ये जानना है कि मैंने कहाँ से इन टॉपिक को कवर किया था। तो मेरे पास ये बुक है, ये लुसेंट का बुक है, सामान्य हिंदी। मैंने इसी बुक को अपने इसके तैयारी के लिए, हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी के लिए प्रेफर किया था। अगर आप इसको कर लीजिएगा, आप डेली इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, एक एक टॉपिक को आप डेली पढ़ते रहिए, आपका आराम से एग्जाम तक ये कवर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लगभग हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम हुआ है मैंने इसको ही पढ़ के गया और मुझे अच्छी खासी मार्क्स उसमें आया है। अगला जो टॉपिक है जीके और करंट अफेयर, जो कि आपका 15 नंबर का पूछ रहा है। इसमें हिस्ट्री से, सिविक्स से, ज्योग्राफी से, साइंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से और लीगल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली आप इसके लिए क्या करिएगा कि जो स्पीडी है उसका जो शुरू हुआ आगे का जो पोर्शन है उसको करंट के लिए पढ़ लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं, स्पीडी पढ़ लीजिएगा। इसका स्पीडी का जो आगे जो दिया रहता है आपको कवर हो जाएगा करंट। और जो आप क्राउन पढ़ लीजिए या लुसेंट जो आपके पास होगा, अगर उसका लुसेंट का अगर जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है उसको आप पढ़ते जाइए तो आपको ज़्यादा उससे कवर हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने ये क्राउन का बुक पढ़ा था जीके के लिए, सामान्य क्राउन। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और लगभग जो साइंस पोर्शन इसका है वो बहुत अच्छा है, उसको आप कवर कर लीजिएगा तो आपको साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैथ में आपको 10 नंबर का पूछेगा। जो टॉपिक है यहाँ पे मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, बॉडमास, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI/CI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी कि बॉडमास हो गया, जैसे कोई हिंदी में हम लोग पढ़ते थे बचपन में, काकी क्रिया, पीछे भाग, गुना करो फिर जोड़ घटाओ, उस नियम पे है। सिंपल कैलकुलेशन आपको संख्या पद्धति से ज़्यादा इस टॉपिक में पूछेगा क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, समय और काम, समय और दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, इन सब के लिए आप क्या करिएगा कि जो SSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसमें अर्थ में एडवांस मैथ को छोड़ दीजिएगा, जो सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन होगा उसको आप बढ़िया से सेट मार लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। मैथ जो है आपको सिंपल पूछेगा, साधारण ही रहेगा, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको फंसा सकता है। वो जो फंसाने वाला क्वेश्चन होगा वो इसी टॉपिक से होगा, जिसको आप सिंपल कैलकुलेशन समझ रहे हैं, इसी से 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छा से। दूसरा है रीजनिंग पोर्शन के लिए भी आप SSC का जो प्रीवियस ईयर सेट है उसको आप मार लीजिए आराम से। 10 सेट अगर आप रीजनिंग का बना दीजिएगा SSC का तो आपका रीजनिंग एक भी नहीं छूटेगा। अगर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है आपको तो कम से कम ये जो 20 नंबर है, 20 में आपको 18 से 19 नंबर लाना ही पड़ेगा। मेरा लगभग मैथ और रीजनिंग मिला के 25 नंबर का क्वेश्चन था, मेरा 25 में 25 आया था, क्योंकि बहुत ही आसान रहता है और टाइम आपके पास इतना रहेगा कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप जानते रहिएगा तो। अगला है कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर 15 नंबर का पूछेगा। इस कंप्यूटर के लिए मैंने ये कंप्यूटर जागरूकता अरिहंत का लिया था मैंने। इसके लिए आपको इसमें जो सबसे पहला जो लेसन है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको कवर करना होगा। और जो सबसे पहला जो टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय, इसको तो आप बढ़िया से कर लीजिएगा और क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। और कोई भी आप जरूरी नहीं कि यही बुक लीजिएगा, आपके मार्केट में जो भी कंप्यूटर का बुक होगा सबसे पतली वाली उसको ही ले लीजिएगा और उसमें जितने क्वेश्चन दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए उसको आप अच्छे से कर जाइएगा। आपको 15 में अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है 12 नंबर पक्का आ जाएगा कंप्यूटर में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना जरूर लाना होगा। अब है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स आने चाहिए। मेरा अनुमान है कि अगर 90 में आप अगर 70 नंबर ले आते हैं तो आप कंफर्म रहिएगा। मैं इसको कटअप नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप कंफर्म हो जाएंगे कितना में, 70 नंबर पे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको प्रतिदिन सिविल कोर्ट एग्जाम से संबंधित एक टॉपिक जरूर पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।